नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में मॉनसून की सक्रियता और नदियों के जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में हम आपको बता दें तो करीब बिहार के 10 लाख लोग जो हैं इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 7 लोगों की जान भी जा चुकी है अब तक। दरअसल आपको बता दें तो मॉनसून इन दिनों पूरे बिहार भर में सक्रिय है, एक्टिव है, खूब बारिश हो रही है और इसी कड़ी में आज भी जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही आपको सबसे पहले अगर आपको मौत का आंकड़ा बताए तो बाढ़ के पानी में डूबने से अलग अलग जिलों में 7 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा भागलपुर में 4 की मौत हुई है, वहीं बेगूसराय में 2, जबकि वैशाली में 1 की जान चली गई है। बाढ़ के चलते अब तक बिहार के 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। हम सबसे पहले आपको मुंगेर जिले की तस्वीर दिखाएंगे, जहां दियारा क्षेत्र में पानी भर जाने के बाद लोग जो है किस तरीके से सड़क पर आके रह रहे हैं, अपने मवेशियों को, अपने पूरे घर को उठाकर पन्नी के नीचे शरण ले रहे हैं। वो तमाम तस्वीर आप देखिए और साथ ही हम आपको भागलपुर जिले की भी तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल हमने आपको बीते दिनों भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय की भी तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से छात्रावास में जो है वो पानी घुस गया था, जहां छात्र जो है वो पानी के अंदर रहने को मजबूर थे और वहां से वो लोग भी बाहर निकल रहे थे। दरअसल आपको बता दें तो गंगा का बढ़ता जलस्तर जो है वो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का परिसर जो है वो जलमग्न हो चुका है। राष्ट्रपति का आगमन भी होने वाला है और उससे पहले प्रशासन लगातार अलर्ट है और गंगा का पानी जो है कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। सबसे पहले आप भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय की तस्वीर देखिए, जहां कुलपति ने भरोसा दिलाया है कि 15 अगस्त और राष्ट्रपति के आगमन जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर विश्वविद्यालय का काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, भले ही इसके लिए नाव से कार्यालय तक जाना पड़े। यानी कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर और 15 अगस्त को लेकर जो है वो प्रशासन अलर्ट है। और साथ ही कुलपति का क्या कुछ कहना है और मुंगेर में दियारा वासी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। सर, बाढ़ का पानी पूरे परिसर में भर चुका है। आपने लालबाग से लेकर के प्रशासनिक भवन तक का निरीक्षण किया, राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है, क्या डायरेक्शन दिया गया है? देखिए, लालबाग अपने VC आवास से लेकर के विश्वविद्यालय कार्यालय और इसके जितने भी जो क्वार्टर्स हैं, ऑफिसर्स क्वार्टर लालबाग का, सबका मैंने निरीक्षण किया और बहुत ही दुखद है। पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से पानी बढ़ रहा है, अभी तक ऐसा नहीं था। इसलिए अब इमरजेंसी बहुत सारे हमको नोटिस देने हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। लेकिन मैं बताऊं कि राष्ट्रपति जी का जो प्रोग्राम संभावित है, उस प्रोग्राम को देखते हुए जो मूर्ति स्थल है वहां पर रात दिन काम चल रहा है। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। ये बात दूसरी है कि प्राकृतिक आपदा है। अब जैसे पानी अभी मैं देखा कि जहाँ मूर्ति स्थल है वहाँ पर जो है वो मैंने बढ़ गया, तो उसको नीचे लेवलिंग या जो टाइल्स लगना है उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग DM साहब से भी रिक्वेस्ट किए हैं, रजिस्ट्रार साहब चिट्ठी भेजे हैं कि छाई मंगाना होगा NTPC से, तो वो लेटर जा रहा है। अगर छाई अगर आ जाता है तो वह चीज़ जो है वो ठीक होगी। और जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं ऊपरी तल्ला पर भी, नीचे वाले लोग मैंने देखा कि प्राय खाली कर दिए। लेकिन यह भी देखा कि वैसे क्वार्टर जिसमें कोई नहीं रहते हैं, एक तरफ आगे गेट पर ताला बंद है लेकिन पीछे गेट खुला है, वैसी परिस्थिति में संभावित कोई भी घटना ऐसे ही समय में हो सकती है। तो रजिस्ट्रार साहब को मैंने कहा कि आप तुरंत ऐसा आप पॉइंट आउट कर लेंगे कौन कौन सारे क्वार्टर हैं जिसके चारों तरफ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको मैं आज से कल में सब बंद करा दूंगा। और जितना भी नाव की व्यवस्था की गई है, नाव का कौन है इंजीनियर, उसके इंचार्ज होते हैं, उनका सारा चीज़ डिस्प्ले करने जा रहे हैं, उनका नंबर, नाविक का नंबर विश्वविद्यालय का। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में लाइन भी का प्रॉब्लम होता है, करंट कभी कभी जानवे करते हैं बाढ़ के दिनों में या बरसात में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो इसके बिजली मिस्त्री हैं उसका भी नंबर जो है अखबारों में दे दिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को
रात में या दिन में कभी कोई बिजली की समस्या हो या पानी पीने की समस्या हो या नाप की समस्या हो, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टर साहब का भी नंबर दे दिया जाएगा कि कभी भी 24/7 कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो ये डॉक्टर का मदद लिया जा सकता है। कुछ और भी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको आज मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि आप किसी भी तरह से आप उन दवाइयों को मंगाइए और उसको आज से कल में उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। पिछले तल के सभी सेक्शन में सर पानी भर गया। यस, आपने देखा ना कितना गंभीर है। निचले तल पर हम तो देखे पूरा मतलब ठेवना भर पानी आ गया, तो जितने फाइल्स है सबको टेबल पर रखा गया, अलमीरा में भी निचले वाले तल्ले को ऊपर रखा गया, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है ना। अब उससे क्या होगा कि एक तो लास्ट ईयर भी मैंने देखा था सांप काफ़ी आते हैं, सांप जो है बिच्छू ये सब निकलते हैं, फिर भी मैंने कहा कि पूरा लाइटिंग आप करा लो, हर डिपार्टमेंट में पूरा लाइटिंग होगी और काम नीचे बैठ के नहीं करेंगे, फाइल जाएंगे, फाइल लेकर के ऊपरी तल्ला पर जो है सिंडिकेट हॉल में या कहीं भी बैठ कर के ऑफिस में होगा, लेकिन काम को रोका नहीं जा सकता है। कोई एक कर्मी का मैंने देखा कि नहीं काम नहीं रोका है, मैं व्यवस्था करूंगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था। 15 अगस्त भी है सर। अब 15 अगस्त है, 15 अगस्त सबसे बड़ा तो 15 अगस्त है और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है, इसलिए सारे कार्यालय जैसे चलते हैं उस तरह से चलेंगे, बल्कि कैंप हम लोग यूनिवर्सिटी में ही किए रहेंगे, है सारा काम जो है वो रहेगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ से डिसीजन में लूँगा, उसको कार्यान्वित करूँगा जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कौन सा गांव है? सीताचरण। क्या स्थिति है? पानी खूब है, बिस्तार हाँ। हिला है, अच्छा, कहीं था नहीं मिलता, इतना इतना घर में पानी हो गया। तो आप लोग कहाँ आ गए? आप लोग ऊंचा पर जहाँ रहे वहाँ धरे सब सामान तक आए। कहाँ आए? सीताचरण। तो कहाँ आए आप? यहाँ हम ऐसे रहेंगे हाँ। घाटे पर। घाट के पास आइएगा। मवेशी सब ममोसी सब ऐसे टपले भरे और चपा लिए हैं। हाँ, 6 गो भैंस तो दिक्कत तो होगा अब। खूब है दिक्कत, तो अभी तक भूखे प्यासे हैं। भूखे प्यासे हैं। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि जो जमीन जगह दे देते हैं तो ये डूबते नहीं है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। यहाँ सीताचरण साय है। क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ का बहुत बुरा स्थिति है, जहाँ कोई देखता भी नहीं है, किधर कौन लोग भांस रहा है, ममोसी डूब रहा है, क्या हो रहा है। अभी देखो जानवर को लेकर आया, इतना सामान लेकर आया, अभी हम लोग नीचा में सोएंगे, क्या करेंगे। कितने दिनों से वहाँ से? वहाँ तो लमसम हो गया ना 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है। 5 दिन से? हाँ, 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है। तो कितने फैमिली सब आ गए वहाँ से? वहाँ सभी फैमिली आया, सामान सब उधर ही छोड़ कर, अभी इधर सिर्फ लक्कर थोड़ा बहुत खाने पकाने के लिए लेकर आया हूँ, बकरी भी लेकर आया हूँ। उधर पानी में क्या चीज खिलाएंगे, मर जाएगा, पानी में किधर रहेगा। चुनचुन कुमार। तो आपने भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी राष्ट्रपति के आगमन से लेकर किस तरीके से बाहर में बच्चे रह रहे हैं, तमाम काम हो रहे हैं, उसकी भी उन्होंने जानकारी दी है। तो वहीं मुंगेर में जो दियारा वासी हैं और वो अपना घर छोड़ के किस तरीके से सड़क पर आ गए हैं, पन्नी का सहारा लेकर रह रहे हैं, उनको भी आपने सुना है। इसके अलावा अगर हम आपको आज मौसम की अपडेट बता दें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है वो आज राज्य के 17 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश में बारिश की गतिविधि बनी रहेगी। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां भारी बारिश और कहीं कहीं बिजली गिरने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा चल सकती है। आज राजधानी पटना में ही सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी कड़ी में हम आपको भागलपुर मुंगेर की भी तस्वीर दिखाए हैं और अब तक बाढ़ से 7 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।